हेलो स्टूडेंट, सभी को प्यार भरा नमस्कार एवं राम राम। तो आज बात करेंगे, हम पहले ही वीडियो में बता चुके थे लुईस डॉट संकेत के बारे में। लुईस डॉट संकेत कैसे निकालते हैं, क्या होता है लुईस डॉट संकेत, ठीक है। उससे पहले मैंने बता दी संयोजकता। संयोजकता आपको अगर आती हुई है तो आप लुईस डॉट संकेत निकाल सकते, अन्यथा नहीं निकाल सकते। और संयोजकता कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आज है लेक्चर आपका 8, लेक्चर नंबर 8। टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक है लुईस डॉट संकेत। लुईस डॉट संकेत क्या है? लुईस डॉट संकेत। लुईस डॉट संकेत क्या है? किसी तत्व के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में लिखा जाता है। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में लिखा जाता है। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में लिखा जाता है, मतलब किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस तत्व पर उतने ही लुईस डॉट संकेत होंगे, ठीक है। तो लुईस डॉट संकेत निकालने के लिए पहले संयोजकता आनी चाहिए, यानी कि संयोजकता कैसे निकालते थे। जैसे Na सोडियम है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? तो पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास देख लें, क्या है इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है इसका? 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1। इसे ओल्ड मतलब पुरानी विधि से, इसे इलेक्ट्रॉन विन्यास को पुरानी विधि से मतलब बोरबरी सिद्धांत से ऐसे भी लिखा जाता है। Na11 मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन 2,8,1। ये बोरबरी सिद्धांत से मतलब पुराना तरीका और ये नया तरीका। इलेक्ट्रॉन विन्यास को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो यही आपकी क्या हो गई, इसमें संयोजकता हो गई। संयोजकता कैसे निकाली थी वो हमने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। अब आ रहे हैं लुईस डॉट संकेत के बारे में। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास किसी का भी देख लें, जैसे कार्बन का देख लें। कार्बन कितने पे होती है? 6 पे। तो इसका 1s2 2s2 और 2p2। तो ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रॉन विन्यास। और ओल्ड मेथड से यानी पुराने तरीके से क्या होगा इसका, मतलब पहली कक्षा में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो कार्बन का लुईस डॉट संकेत, लुईस डॉट संकेत। लुईस डॉट संकेत यानी कार्बन का लुईस डॉट संकेत क्या होगा? कार्बन बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो 1 2 3 4। या कार्बन पे 1 2 3 4 कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। लुईस डॉट संकेत ऐसे निकाल सकते हैं, यानी कि लुईस डॉट संकेत निकालने से पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास किस तरीके से निकलते हैं ये तो निकालना आना चाहिए, अन्यथा आपके कुछ समझ में नहीं आएगा,
ठीक, कैसे निकलते हैं लुईस डॉट संकेत। दूसरा उदाहरण देख लें यहाँ पे। दूसरा ऑक्सीजन ले रहे, ऑक्सीजन 8, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 और 2p4। तो ओल्ड मैटर क्या हुआ उसका 2,6। ठीक है, यानी पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4 2 6। ठीक है, तो इसका लुईस डॉट संकेत, लुईस डॉट संकेत क्या होगा इसका। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ये हो गए इसके लुईस डॉट संकेत। मतलब दो कैसे हैं ये पेयर, इसे युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। युग्मित हमने बताया था कल। और इसे क्या बोलेंगे अयुग्मित, अनपेयर, अयुग्मित अनपेयर। ठीक है, तो किसी भी तत्व का लुईस डॉट संकेत हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपके लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास अच्छे से सीख लें कैसे निकलते हैं। ऐसे ही दूसरी वीडियो और देख लें। दूसरा जैसे एनी है, नियॉन 10 पे, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6। कितना है 2p6। तो इसके पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 और दूसरी कक्षा में 8। तो इसके कितने हो गए 8। तो एनी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हो गए। तो ये हो गया आपके लुईस डॉट संकेत। मतलब इसमें चारों कैसे हैं पेयर हैं, युग्मित हैं। ठीक है, तो ये किसी से अभिक्रिया नहीं कर सकते। जो अयुग्मित होता है वो अभिक्रिया करता, किसी तत्व के साथ जुड़ने की क्रिया किससे होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से होती है। ठीक है, ऐसे और ले लें दो एक उदाहरण। जैसे ले लें Mg 12, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 और 6 8 और तीसरी कक्षा में 2। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। तो Mg कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। तो 1 2। ठीक है 2। अब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास को लुईस डॉट संकेत निकाल लोगे इलेक्ट्रॉन विन्यास से। कैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास से। 2-3 और उदाहरण देख लें। Cl कैल्शियम देख लें 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ठीक है, तो बोरबरी सिद्धांत से क्या होगा। मतलब पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 3 2 और 5 7। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 7। तो क्लोरीन पे 1 2 3 4 5 6 7। मतलब इसमें ये 3 युग्मित हो गए और एक कैसा हो गया अयुग्मित हो गया। ठीक है, मतलब अनपेयर और पेयर, 3 पेयर और 1 अनपेयर। तो एक ये अनपेयर है, यही दूसरे से जुड़ने का बंध बनाएगा। ठीक, ऐसे और देख लें 2-3। कैल्शियम और दूसरा देख लें फॉस्फोरस पी। कैल्शियम 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s 2 4 6 10 और 8 18 2 है। ठीक है, तो बाह्यतम कोश इसमें का 4 वाला। तो मतलब इसका क्या हुआ 2 8 8 और 2 बाह्यतम कोश जो है। तो कैल्शियम पे 2। ठीक, कोई दिक्कत। ऐसे ही फॉस्फोरस का देख लें। तो फॉस्फोरस 15 पे, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। ठीक है, तो इसमें पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, दूसरी में 2 और 6 8, फिर तीसरी में 3 2
5, कितने हैं? तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। तो फॉस्फोरस में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो 1 पेयर और 3 अनपेयर। ठीक है। अब किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉन लुईस डॉट संकेत आसानी से लिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास के जरिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉन विन्यास को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना। इलेक्ट्रॉन विन्यास से ज़्यादातर संयोजकता इलेक्ट्रॉन विन्यास निकलती है, लुईस डॉट संकेत इलेक्ट्रॉन विन्यास से निकलते हैं, और लुईस डॉट संकेतों से ही स्ट्रक्चर फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र बनते हैं। अगर लुईस डॉट संकेत आपको आते हैं तो ही आप संरचना सूत्र बना लेंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो यह संरचना सूत्र कैसे बनता है। ठीक है। तो लुईस डॉट संकेत हो गया यहाँ तक। तो लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो देखते रहें तो आपके अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। लेक्चर बाय लेक्चर मतलब एक लेक्चर से यानी कि 7 लेक्चर तक वीडियो देख लें तो यहाँ तक का समझ में आया, और आगे की वीडियो ऐसे ही रेगुलर चलती रहेंगी। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादातर लिंक को शेयर कर दिया करें। ठीक।